वाई विदाउट डिग्री डॉक्टर्स आर राइजिंग इन इंडिया। आपने 12th फेल मूवी आईएएस वाली तो देखी ही होगी, लेकिन 10वीं पास डॉक्टर के बारे में भी क्या आप जानते हैं? दो टाइप के डॉक्टर होते हैं। पहला जो 5 या 7 साल की पढ़ाई के बाद एक्सपीरियंस लेता है और कुछ बिना डिग्री का डॉक्टर कहा जाता है, और झोला टांग कर पूरी दुनिया में घूमते हैं, इलाज करते हैं, घर घर जाते हैं और डिग्री नहीं होती इनके पास डॉक्टर की। बिना डिग्री के ये डॉक्टर कहलाए जाते हैं, और अगर कोई इन्हें बिना डिग्री का डॉक्टर कह दे तो ये गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं हम तो सोशल सर्विस कर रहे हैं भैया, और हॉस्पिटल तक खोल लेते हैं ये लोग। और कई बार तो ये लोगों की सर्जरी तक कर डालते हैं, और खाली पेज पर ये कभी अपनी डिग्री नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बिना डिग्री के डॉक्टर है, इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। भाई साहब सिर्फ दवाइयाँ लिख देते हैं और पहले हेल्पर की तरह अपना कैरियर शुरू करते हैं, लेकिन 4-5 दवाइयों के नाम जान जाते हैं और फिर ये डॉक्टर साहब रख लेते हैं अपना नाम, और फिर अपनी प्रैक्टिस डाल देते हैं और समाज में भलाई के लिए खोलते हैं। और देखिए ये किस तरह की भलाई करते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। और पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं वो कम दाम में इलाज करवाएं, और ये कभी कभी तो लोगों को परमानेंटली डिसेबल कर देते हैं, और हजारों लोग हर साल इनकी वजह से मर भी रहे हैं। और 57% डॉक्टर हैं जिन्होंने कभी भी अपनी डिग्री एक्सपोज नहीं करी, खोली नहीं है, और 18% एलोपैथी डॉक्टर हैं जिनके पास एक्चुअल डिग्री है, कोई डिग्री है, लेकिन WHO की इस रिपोर्ट को पहले मना कर दिया था हमारी गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर WHO की रिपोर्ट मान ली थी। गवर्नमेंट इन झोला छाप डॉक्टर्स के साथ क्या आगे करने वाली है, क्या बैन लगाने वाली है, हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। और मेडिकल कॉलेजेस खुले हुए हैं काफी, और आपको पता है कि मॉडर्न मेडिसिन के मामले में, आयुष मेडिसिन के मामले में हमारा भारत सबसे आगे है, और MBBS डॉक्टर भारत में खूब निकल रहे हैं। दवाइयों सबसे ज्यादा हमारे देश से ही निकल रही है दर्शकों, और 5 में से 1 जेनेरिक ड्रग भारत से ही निकल रही है। दुनिया भर में 60% वैक्सीन भारत से निकल रही है। कुछ रिपोर्ट्स में तो 70 से 90% प्रोडक्शन भारत में ही हो रहा है दवाइयों का, और 150 से ज्यादा कंट्रीज को हमने हेल्प किया था कोविड के टाइम पे, जो इतना भारी मुश्किल टाइम था। और एडवांसमेंट्स होने के बाद भी इंडिया में झोला छाप डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है। और मतलब हमारे देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक लेवल पे ही कमजोर है, और मिडिल क्लास के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना मानो बड़ा मुश्किल ही हो चुका है, ना के बराबर ही हो चुका है आजकल। और मैक्सिमम पॉपुलेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रही है, और मजबूर है क्योंकि 72% हेल्थ केयर सेंटर्स पे तो वॉशरूम ही नहीं होते। रूरल एरियाज में पेशेंट तो छोड़ो, स्टाफ के लिए भी कोई अरेंजमेंट नहीं है वॉशरूम का। 40,000 हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जहां पर बिजली तक नहीं आ रही है, एक्सरे जैसी बेसिक फैसिलिटीज तक आपको नहीं मिलेंगी दर्शकों गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और बिल्डिंग तो बन जाती है लेकिन उधर स्टाफ हायर करना भूल जाते हैं, और डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, इतनी ज्यादा है कि पूछो मत। एम्स जैसे में तो हॉस्पिटल में तो 10-10 घंटे अगर लाइन में लगो तब भी नंबर नहीं आता, और लोग खड़े के खड़े रह जाते हैं और फुटपाथ पर सोते हैं जो लोग बाहर से आते हैं, बिहार, यूपी, झारखंड से। और 1000 लोगों पे 1 डॉक्टर होता है, और WHO बोलता है कि सिर्फ 6 स्टेट्स हैं जहां पर भारत में ये रेशियो मेंटेन्ड है कि जितने डॉक्टर उतने पेशेंट, और 8,000 लोगों के ऊपर 1 डॉक्टर है। और आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी सब इंक्लूड करने के बाद ये हाल है इस लिस्ट में। दोनों सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल इस डेटा में इंक्लूड है। 11,500 पे 1 डॉक्टर अवेलेबल है, 28,000 लोगों पे 1 सरकारी डॉक्टर अवेलेबल है, और यूपी में 19,000, और झारखंड में 18,000, और MP में 16,000। सही में आंखों से खून निकल रहा है, और 20-30 हजार लोगों पर 1 सरकारी डॉक्टर अवेलेबल है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहीं से आप देख लो कि कितना क्लोजेस्ट डॉक्टर और
50 या 60 किलोमीटर दूर बैठा होता है गांव में डॉक्टर, और डॉक्टर आसानी से एक्सेस नहीं हो पाते रूरल एरियाज में, और इनके पास कार भी नहीं होती। तो बेचारे लोग जो गरीब हैं या पॉवर्टी लाइन से नीचे है वो कैसे जाएंगे डॉक्टर के पास। और 2-4 नाम दवाइयों के जान लें तो ये असली डॉक्टर साहब बन जाते हैं। लोग भी इन्हें असली डॉक्टर साहब बना ही देते हैं। हम लोगों की गलती है ना, हम इन्हें क्यों प्रमोट कर रहे हैं। और ये रिस्की है ये, और समाज सेवा ही तो हम कर रहे हैं, ये लोग सोचते हैं। और फिर ये झोला छाप डॉक्टर्स जो है ये ऐसे ही प्रमोट होते जा रहे हैं। लोगों का माइंडसेट ही ऐसा है, और लोग भरोसा ही कर रहे हैं इनके ऊपर, और झोला छाप डॉक्टर्स के पास जाना प्रेफर करते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए केस तूफान सिंह का, जहां पर वो स्टेटमेंट देते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ तो कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए हमें झोला छाप डॉक्टर पे ही भरोसा करना बेटर लगता है। और बेड पर 4 पेशेंट को लिटा देते हैं और डॉक्टर ही लगते हैं ये सही में। और गौरी शंकर का एक केस सुनिए, हॉस्पिटल गए थे, वहां पर उनकी वाइफ को पैरासिटामोल देकर भगा दिया था, और झोला छाप डॉक्टर्स के पास गए तो अब उनकी वाइफ टोटली ठीक है। ये वाली रिपोर्ट आप देख लीजिए। और पहले से लोग मजबूर हैं, क्या करें, इनकी प्रॉब्लम है बहुत बड़े स्केल पर है। और झाड़ फूक जो लोग विश्वास कर रहे हैं, झाड़ फूक वाले लोग, दवाइयों की नॉलेज नहीं होती इन लोगों को जरा सी भी, और आगे जो आदमी 2-4 दवाइयों का नाम जान लेता है लोग उसे ही डॉक्टर समझ बैठते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती और गलतफहमी है। दर्शकों, इसे दूर कीजिए। पब्लिक को थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। हम देश के नागरिक हैं यार, और लोग प्लीज आप समझो और सीरियस है, और बैन कर देना चाहिए इस चीज को, और क्रैकडाउन करना चाहिए, अरेस्ट करवाना चाहिए ऐसे लोगों को। और कोई बड़ी बात नहीं है ये, हम लोगों को परवाह होनी चाहिए, और हम लोगों को ही परवाह नहीं है। और ऑनलाइन और रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म पर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर रूरल एरियाज में डॉक्टर दूर है आपके घर से, और क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, वो सही में अच्छा रहता है वो। और इनको जो प्रमोट आप कर रहे हैं ना, उल्टा क्वालिफाइड डॉक्टर को प्रमोट करो, देश और ऊपर उठेगा। और मेडिकल स्टोर खोलने चाहिए, शॉर्टेज जो है कम करो इसकी, और डिग्री डॉक्टर्स की जो नंबर है उन्हें बढ़ाओ और प्रमोट करो, उन्हें रेज करो। और प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जा रहे हैं सारे डॉक्टर्स, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी होना चाहिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर। प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं। और वीडियो पसंद आई है, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।